अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। किताब का अवतरण अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी की ओर से है। ने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके बीच में हैं हक के साथ और एक विशेष अवधि के निर्धारण के साथ पैदा किया है, मगर ये इनकार करने वाले लोग उस वास्तविकता से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको सावधान किया गया है। नबी, इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोलकर देखा भी कि वे हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? तनिक मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की सृष्टि और व्यवस्था में उनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई कोई किताब या ज्ञान का कोई अवशेष इन धारणाओं के प्रमाण में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस व्यक्ति से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे, जो क़यामत तक उसे उत्तर नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। और जब सभी इंसान इकट्ठा किए जाएंगे उस समय वे अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी उपासनाओं के इनकार करने वाले होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं और सत्य इनके सामने आ जाता है तो ये इनकार करने वाले लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से कुछ भी न बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे बीच वही गवाही देने के लिए काफी है, और वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस प्रकाशना यानी वही का अनुगमन करता हूं जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ सावधान कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूं। इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये वाणी अल्लाह ही की ओर से हुई और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा? और इस जैसी एक वाणी पर तो इस्राएल की संतान का एक गवाह गवाही भी दे चुका है। वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह मार्ग नहीं दिखाया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वे ईमान लाने वालों के संबंध में कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे आगे नहीं रह सकते थे। चूंकि इन्होंने उससे मार्ग ना पाया, इसलिए अब ये जरूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब मार्गदर्शक और दयालुता बनकर आ चुकी है, और ये किताब उसकी पुष्टि करने वाली अरबी भाषा में आई है ताकि जालिमों को सावधान कर दे और उत्तम नीति अपनाने वालों को खुशखबरी दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, उनके लिए न कोई डर है और न वे शोकाकुल होंगे। ऐसे लोग जन्नत यानी स्वर्ग में जाने वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे अपने उन कर्मों के बदले जो वे दुनिया में करते रहे हैं। ने इंसान को ताकीद की कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। उसकी माँ ने कष्ट उठाकर उसे पेट में रखा और कष्ट उठाकर ही उसे जन्म दिया, और उसके गर्भ और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गए। यहां तक कि जब वो अपनी पूरी शक्ति को पहुंचा और 40 वर्ष का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इसका सौभाग्य दे कि मैं तेरी उन नेमतों के प्रति कृतज्ञता दिखाऊं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को प्रदान की, और ऐसा अच्छा कर्म करूं जिससे तू राजी हो, और मेरी संतान को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे सामने तौबा करता हूं और आज्ञाकारी यानी मुस्लिम बंदों में से हूं। इस तरह के लोगों से हम उनके उत्तम कर्मों को स्वीकार करते हैं
और उनकी बुराइयों को टाल जाते हैं। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता रहा है। और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे इससे डराते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा? हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है, ये सब अगले समयों की पुरातन कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले इसी आचार के हो गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी जा सम्मिलित होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों गिरोहों में से हर एक के दर्जे उनके कर्मों के अनुसार हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। उन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर जब ये इनकार करने वाले आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में समाप्त कर चुके और उनका मजा तुम ले चुके। अब जो घमंड तुम जमीन में किसी हक के बिना करते रहे और जो अवज्ञाएं तुमने की, उनके बदले में आज तुमको रुसवाई का अजाब दिया जाएगा। तनिक इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को सावधान किया था। और ऐसे सावधान करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े भयंकर दिन के अजाब का डर है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहकाकर हमारे इलाहों यानी उपास्यों से फेर दे? अच्छा, तो ले आना अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वास्तव में तू सच्चा है। उसने कहा, इसका ज्ञान तो अल्लाह को है, मैं सिर्फ वो संदेश तुम्हें पहुंचा रहा हूं जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम लोग अज्ञानता बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी घाटियों की ओर आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमें सिंचित कर देगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। अपने रब के आदेश से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनकी दशा ये हुई कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ दिखाई न देता था। इस तरह हम अपराधियों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया है। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर न वे कान उनके किसी काम आए, न आंखें, न दिल, क्योंकि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और उसी चीज के फेर में वे आ गए जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। हमारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत सी बस्तियों को हम तबाह कर चुके हैं। हमने अपनी आयतें भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वे बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी सहायता की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अल्लाह से निकट होने का माध्यम समझते हुए इलाह यानी उपास्य बना लिया था, बल्कि वे तो उनसे खोए गए और ये था उनके झूठ और उन बनावटी धारणाओं का परिणाम जो उन्होंने घड़ रखे थे। वो घटना भी उल्लेखनीय है जब हम जिन्नों के एक गिरोह को तुम्हारी ओर ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, चुप हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वे सावधान करने वाले बनकर अपनी कौम की ओर पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है, पुष्टि करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, पथ प्रदर्शन करती है सत्य और सीधे मार्ग की ओर। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की ओर बुलाने वाले का आमंत्रण स्वीकार कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा देगा।
और जो कोई अल्लाह के आमंत्रण करता यानी दावत देने वाले की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को तंग कर दे, और न उसके कोई ऐसे सहायक और संरक्षक हैं कि अल्लाह से उसको बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस अल्लाह ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और इनको बनाते हुए वो न थका, वो जरूर इसकी सामर्थ्य रखता है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की सामर्थ्य रखता है। जिस दिन ये इनकार करने वाले आग के सामने लाए जाएंगे, उस समय इनसे पूछा जाएगा, क्या ये सत्य नहीं है? ये कहेंगे, हाँ, हमारे रब की कसम, ये वास्तव में सत्य है। अल्लाह कहेगा, अच्छा, तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे थे। ए नबी, सब्र करो जिस तरह संकल्पवान रसूलों ने सब्र किया है, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस दिन ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो इन्हें यूं मालूम होगा कि जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे थे। बात पहुंचा दी गई। अब क्या अवज्ञाकारी लोगों के सिवा और कोई तबाह होगा?